गाइस के सब लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा फिश को रखने के लिए कुछ ऐसे हैक्स। और बेटा फिश यानी आपकी बेटा फिश जो है ना वो तगड़ी हो जाएगी अगर आपने इन टिप्स को यानी फॉलो कर लिया। और मैं आज A to Z सब बताने वाला हूँ बेटा फिश को जो लगता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक से बात कर लेते हैं कि टब सेटअप कैसे करें, टब या फिर टैंक, ठीक है ना। अगर आप पॉट में रखना चाह रहे हो तो मत रखो। मैं मेरी यानी ये है कि तुम मत रखो यार, पॉट में ना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। भले ही तुम्हें लाखों लोग बोल रहे हो कि यूट्यूब पे भी कुछ ट्यूटोरियल्स है कि टब में पॉट में कैसे रखें, मत रखो भाई बेटा फिश को पॉट में मत रखो। भले ही वो छोटे स्पेस में रह जाती है, नहीं मरती है वो छोटे स्पेस में, ठीक है, पर आपको रही रखना चाहिए ना। रह जाएगी भाई, जिंदा रह जाएगी, पर भाई ऐसा अधमरी सी हालत में रह जाएगी जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया हो, ठीक है ना। तो आपको कुछ ऐसा 10 लीटर वाला, 10 से 20 लीटर वाला ऐसा कुछ टब ले लेना है। फिर आपको जाना है गार्डन में, गार्डन में से आपको निकालनी है सॉइल, अपने गार्डन की सॉइल। भाई सरकारी गार्डन की सॉइल मत निकालने लग जाना, सरकार आके तुम्हारे को एक चमाटा लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अपने गार्डन की या फिर ऐसे कुछ गमलों की सॉइल निकाल लेनी है, उसको रखना है छत पे उसको सुखा लेना है ताकि उसके अंदर की जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, सॉइल ठीक हो जाए। और 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखाने के बाद आपको उसको लाना है नीचे आपके घर पे, और उसके बाद आपको उसको गाड़ लेना है, ठीक है, अच्छे से गाड़ लेना है ना, अच्छे से किसी छन्नी से गाड़ लेना। इतनी भी बारीक छन्नी नहीं, इतने से होल होने चाहिए ताकि ज़्यादा बड़े पत्थर ना आए, ठीक है ना। फिर उसको गाड़ने के बाद इसके अंदर ऐसे से अच्छे से बिछा दे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर उसको अच्छे से निकाल लेना है। इसके अंदर इतनी लेयर होनी चाहिए, आप पकड़ लो, इतनी लेयर मिट्टी की होनी चाहिए, इतनी मिट्टी चाहिए, ठीक है। आपके पूरे टब में आपको इतनी लेयर बिछा देनी है अगर आपको प्लांटेड टैंक बनाना है। अगर आप सोच रहे होगे कि मेरे पास प्लांट्स नहीं है प्लांटेड टैंक में, तो मैं वो भी बता दूंगा भाई कहाँ से लाने हैं प्लांट और कैसे फ्री में कैसे लाए प्लांट्स, ठीक है, जो एक्वेरियम में लग सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसे एक लेयर इतनी सी लगा लेनी है गार्डन सॉइल की, और उसके बाद आपको क्या करना है, रेत लानी है कंस्ट्रक्शन साइट से। कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर जा ही रहे हो तो आपको ऐसे कुछ पत्थर भी मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको मिल रहे होंगे, अगर वहाँ पे अगर उनने गाड़ रखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे पत्थर मिल जाएंगे, ठीक है ना आपको। तो वहाँ से आप इतने बड़े ला सकते हो। मैंने छोटे से लाए हैं, ठीक है ना। तो वाइट वाले भी लाए हैं मैंने। पर आप एक बात बता रहा हूँ मैं कि वो वाले मत लाना जो एक्वेरियम शॉप पे मिल जाते हैं। एक्वेरियम शॉप वाले पूरे पगले रहते हैं, वो बोलेंगे आपको कि रंग बिरंगे लेकर जाओ, वो बहुत वाले बड़े वाले छपरी लगते हैं। आपको अगर नेचुरल टैंक बनाना है तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट से ही लाना है। और अगर एक्वेरियम शॉप की तरफ से ले रहे हो आप तो ठीक है, पर आपका पैसा ही बर्बाद होने वाला है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे भी अच्छे सुंदर से रॉक मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट से रॉक्स और बस रेत लानी है, ठीक है ना। ऐसी कुछ रेत लानी है आपको ऐसी, और उसके बाद आपको उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। 10 बार साफ़ कर सकते हो आप। पानी डालना है आपको, बस पानी डालने के बाद उसको मिक्स करना है। मिक्स करने से उसकी जो ऊपर धूल आ जाएगी वो धूल को वापस डाल देना है, फिर वापस पानी डालना है। ऐसा आप 10 बार कर लो जिससे जो उसके अंदर की धूल है वो चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको इतनी लेयर जो है उसके ऊपर रेत की डालनी है, ताकि रेत की लेयर मैं बता देता हूँ आपको क्यों डालनी है। क्योंकि अगर आप रेत की लेयर नहीं डालोगे तो अगर जैसे ही आप पानी डालोगे या फिर कोई से भी हलचल करोगे तो भाई वो रेत हिलेगी, यानी जो मट्टी है ना उसके ऊपर की वो हिलेगी, और उसको यानी पूरा जो पानी है वो यानी धूल का हो जाएगा वो पानी, ठीक है ना। तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसी कुछ रेत डालनी है, चाहे आप इतनी सी रेत क्यों ना डालो या फिर इतनी भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ऐसी कुछ रेत डाल रखी है। उसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे सेटअप करना है। आप ऐसा सेटअप कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी कर दो भाई, आपको जो अच्छा लग रहा है ना वहाँ आप लगा के देखो ना। आप ड्रिफ्टवुड ले सकते हो, पर ड्रिफ्टवुड इतना नेसेसरी नहीं है। बस एक मेक श्योर करना, अगर आप अपने घर के पास का कोई ड्रिफ्टवुड उठा के लाए हो तो वो किस प्लांट का है, प्लीज़ ट्री का है, वो यानी इंश्योर कर लेना कि वो यानी टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए। यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर लेना। और अगर आप ला रहे हो तो उसको पहले एक बार बॉईल कर लेना, ठीक है ना। बॉईल यानी किसी बड़े से बर्तन के अंदर उसको कुक कर लेना अच्छे से, ताकि उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाए। उसी बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ कि हम प्लांट्स कहाँ से लाए। भाई प्लांट्स, ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट भाई हर घर में रहता है यार। ये है मनी प्लांट। भाई मनी प्लांट आप कहीं से भी उठा के लाओ। आप इतनी सी अगर उसकी डंडी भी ले रहे हो तो उसकी रूट भी लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। उसकी रूट चाहिए अपने को, पेड़ का कुछ काम नहीं है उसका, ठीक है ना। आप मनी प्लांट लगा सकते हो, ठीक है ना, ऐसा। और ये देख सकते हो, ये वाला, ये जो है टर्टल वाइन है, ये टर्टल वाइन है। ये ना कहीं भी लटकी हुई मिल जाती है ना, ऐसा नहीं ना, बहुत क्वाइट फेमस है ये। तो आपको मिल जाएगी आपके शहर के पास भी, ठीक है ना। और उसके बाद ये मैंने पेड़ डाला है जो बाहर लग जाता है। ये बाहर मेरे मम्मी के गार्डन में पड़ा हुआ था, जो मैंने 2-3 लात घूसे खा के ना मम्मी के यहाँ से उठा के ला लिया है आधा, ठीक है ना। और उसके बाद ये प्लांट आपको मैं बड़ा वाला दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ जाएगा कि कौन सा प्लांट है।
तो गाइज़ ये है वो प्लांट, अगर आपके पास इससे मिलता जुलता भी प्लांट है, देखो ये पूरा पर्पल भी रहता है और ग्रीन और पर्पल ये दोनों शेड भी रहते हैं, ठीक है ना। और इससे बहुत सारे जुड़े जुड़े प्लांट है ऐसे सेम दिखने वाले भी, अगर आपके पास प्लांट है तो आपको बस रूट, उसकी जो रूट है जैसे मैंने यहाँ डाले हैं, बस रूट इसके अंदर डाले। ओ भाई श्रिम्पी, हेलो श्रिम्पी, तो उसके बस रूट आपको उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो उससे आपका प्लांट अच्छे से वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो आप एक्वेरियम शॉप पे, अपने आसपास के एक्वेरियम शॉप पे, या फिर आप 2-3 एक्वेरियम शॉप ढूंढो अपने आसपास के, वहाँ पे जाके आप ये जो हॉर्नवर्ट है, ये है हॉर्नवर्ट प्लांट, और हॉर्नवर्ट नहीं तो गप्पी ग्रास भी मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे प्लांट है ना जो अगर आपने ऐसे फेंक दिया अपने प्लांट में, भाई ये इनके रूट नहीं रहते, ठीक है, इनके रूट नहीं निकलते, ठीक है। ये ऐसे फेंक देना अपने प्लांट टैंक में तो ये बढ़ते रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको बस इसको ऐसे तोड़ देना है। ये अभी या इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, मैंने बस इसको तोड़ दिया। अब इसके अंदर से और एक निकलेगा और इसके अंदर से भी और एक निकलेगा, यानी आप बस वो बड़े होते जाएंगे, आपको बस उनको तोड़ना है कि वो डिवाइड होते जाएंगे। अगर आप वो अपने खुद को तोड़ नहीं सकते, आपको बस उनको तोड़ना है, बस वो डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, आप आगे बढ़ सकते हो, ऑनलाइन प्लांट्स, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूँगा बनी कार्ट, एक ऐसा ट्रस्टेड वेबसाइट है भाई कि मैंने भाई इसमें से बहुत सारे प्लांट ऑर्डर किए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने प्लांट्स इधर दिख रहे हैं जितने भी है, ये मैंने बनी कार्ट से ऑर्डर किए हैं। तो ये मेरे को बस मिले हैं 149 रुपीज़ में मेरे को यहाँ पे 10 प्लांट मिल गए। और भाई ये श्रिम्प देखो यार, तुम ये देखो यार श्रिम्पू, ठीक है। तो ऐसे 10 प्लांट मेरे को यहाँ पे मिल गए हैं, 10 प्लांट के 10 स्टेम, यानी 100 स्टेम इसमें आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा किफ़ायती है ये। तो आपको अगर नहीं लेने हैं आसपास के स्टोर से तो मत लो, यानी ऐसे बस आपको अगर यहाँ पे 10 रुपये में ऐसे मिल जाते, मेरे यहाँ पे तो ये 10 रुपये मिल जाते हॉर्नवर्ट से, 10 रुपये में एक स्टेम मिल गई थी मेरे को, जिससे मैंने बहुत सारे बढ़ा लिए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे बुलवा लेने हैं बनी कार्ड से, अगर आप खर्च कर सकते हो तो, नहीं तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बस ऐसा करना है सेटअप, और उसके अंदर आपको बस पानी डाल के रख देना है 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद आपको लानी है ऐसी बेटा, ये बेटा आपको मैंने 200 रुपये में लाई है, तो आपको इससे भी सस्ते में मिल जाएगी, 70 में मिल जाएगी, 80 में मिल जाएगी, 50 में मिल जाएगी। भाई बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, कई जगह पे बहुत महंगे रहते हैं, कई जगह बहुत सस्ते रहते हैं, ठीक है। तो सुंदर सी बेटा है मेरी, हाफ मून है और बहुत क्यूटी है यार। पहले इसके फिन नहीं थे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत दिनों से पैक्ड थी, जो पैकेट था उसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्पेस में पैक्ड थी। तो यानी इसको सांस लेने का भी वहाँ पे सांस, यानी बहुत ज़्यादा कम स्पेस थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। जैसे ये इधर आई है, इसने इतने बबल नेस्ट बनाया कि भाई क्या बोलूँ मैं, रोज़ टूट जाते मेरे हाथ से। कभी मैं ये प्लांट लगाने को तोड़ दिए, कभी मैंने डेकोरेशन करने के लिए तोड़ दिए उसके नेस्ट, है ना, तोड़े नहीं, मैं हाथ डालता हूँ तो उसके वाइब्रेशन से वो टूट जाते हैं। फिर भी इसने रोज़ अलग अलग नेस्ट बनाए हैं अपने बबल नेस्ट आपको अगर नहीं पता है तो इनकी यानी साइन है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर बेटा फिश बहुत ज़्यादा हेल्दी हो ना तो वो बबल नेस्ट बनाती है, ठीक है ना, बबल नेस्ट बनाती है। और अभी बात कर रहे थे हम किसके बारे में, टैंक के बारे में, ठीक है। टैंक के अंदर आपको सबसे थर्ड चीज़ चाहिए जो वो है आपके यानी जो इसको क्या बोलते हैं, आलमंड लीफ यानी बादाम की पत्ती। बादाम का अगर आपके घर के पास कोई झाड़ हो, अगर आपके घर पे भी झाड़ हो तो आप उसको तोड़ो यानी ग्रीन लीफ मत तोड़ना, बस सूखे लीफ लेने हैं, उनको सबसे पहले धो लेना है, उसके बाद उनको बॉईल कर लेना है। उसके बाद उसका जो बॉईल किया हुआ पानी उसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। गर्म पानी मत डाल देना, वो बेटा का मछली फ्राई बन जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आपको उनको ठंडा कर लेना है 1 दिन के लिए, और उसके बाद आपको इसके अंदर आधा पानी डाल देना है, इतना भी मत डालना कि पूरा पानी ही येलो हो जाए, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा पानी डाल देना है, देख सकते हो मेरा भी पानी थोड़ा सा यानी येलोइश है, येलोइश कलर का दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, येलो हो जाएगा। और उसके बाद आपको पत्ते भी ऐसे डाल देने, ये जो है ये पत्ता ही है मेरा पूरा, इतना पूरा पत्ता है ये, ठीक है ना। तो मैंने ये बहुत सारे पत्ता डाल दिए, पूरा गुच्छा बन रखा है वहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे पत्ते डाल रखे हैं। और फोर्थ और फिफ्थ इन जो भी बोल सकते हो आप, फोर्थ तो आपको इसके अंदर डालना है स्नेल और श्रिम्प यानी झींगे समझ सकते हो ना, झींगे क्या होता है। तो अगर आपने वो डाल दी तो बच्चे ही बच्चे हो गए भाई, मेरे यहाँ पे बच्चे दे रखे हैं श्रिम्प बनाए, ठीक है। तो स्नेल डाल रहे हो, अगर आपको 2 स्नेल डालने हैं, मेल फीमेल की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेल फीमेल वो अपना चूज़ कर लेते हैं वो, ठीक है ना, आपको समझ जाएगा। आपको बस 2 स्नेल डाल देना है इसके अंदर, कौन से भी, आप छोटे भी डाल सकते हो, बड़े भी डाल सकते हो, ठीक है ना। और मैंने इसके अंदर चेरी श्रिम्प भी डाल रखे हैं, चेरी श्रिम्प भी बहुत जल्दी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप डाल सकते हो। 6th थिंग, अगर आपको अपने बेटा को स्ट्रेस से दूर रखना है तो आपको ना, अगर आपकी ना बेटा बहुत ज़्यादा नीचे बैठ रही है, बहुत सुस्त रहती है, तो भाई आपको क्या करना है, उसके अंदर सॉल्ट डाल देना है। सॉल्ट है ना, अपना खाने का सॉल्ट मत डालना, नहीं तो बता रहा हूँ यार, तुम्हारी जो 270 या फिर 200 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये आपको ना दूसरे दिन ना ऐसे पानी पे तैरते हुए, ना ऊपर के साइड पे ऐसे तैरते हुए मिलेंगे, मरी हुई बेटा है ना, समझ सकते हो ना। तो ठीक है ना, तो आप सॉल्ट मत डालना, रॉक सॉल्ट नाम की चीज़ होती है, यानी जो
पिंक वाला नमक मिलता है मार्केट में, या फिर खड़ा मिलता है, उसका गोटा मिलता है, पत्थर वाला नमक, वो इसके अंदर डाल देना है। बस 1 चम्मच डालना, 2 से 3 गैलन के पानी में 1 चम्मच काफ़ी है, और अच्छे से मिक्स कर देना भाई, नहीं तो ख़त्म ही काम हो जाएगा बेचारी का, ठीक है ना। और 7th चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको हफ्ते में मैं ये पैलेट तो देता ही हूँ इसको, ये देखो ये वाला पैलेट तो देता ही हूँ, ठीक है ना। पैलेट के बारे में तो कुछ नहीं, मैं ऑप्टिमम का पैलेट देता हूँ, ठीक है ना। ये पैलेट तो ठीक है, पर आपको इसको हफ्ते में 1-2 बार तो भी, आपको कभी अगर आपको कहीं पे केचवा मिल गया, केचवा उसके 2 पीस कर देना, इन्हें इतना सा केचवा देना है इसको, है ना, उसके लायक देना भाई कि ये तो इतनू सी है, इतनू सी, तो उसके लिए इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना देना, इतना मत दे देना, नहीं तो वो खा ही नहीं पाएगी भाई, वो तो उसका तो औकात ही होता है, औकात की बात। और अगर आपके पास कूलर है तो वो तो भाई अल्टीमेट हो गया भाई, कूलर है तो कूलर के अंदर कीड़े भी हो गए, जो है ना वो मच्छर के लार्वा होते हैं, वो कीड़े भी आप इसको दे सकते हो फिर, ठीक है। और अगर आप एक्सट्रीम अमीर हो तो आप मंगा भी सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके पास और ज़्यादा पैसे है तो, क्योंकि मैं तो वही देता हूँ, कूलर से निकलने वाले कीड़े, ठीक है ना। और इतना ही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको बेटा को एक्टिव रखना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, प्लांटेड टैंक तो रखना ही रखना है, हाइडिंग स्पेस भी देना है, देख सकते हो यहाँ पे हाइडिंग स्पेस है, वहाँ बहुत सारे रूट है, वहाँ पे हाइडिंग स्पेस है, और ऐसी टैंक दे सकते हो। और अगली वीडियो होने वाली श्रिम्प ब्रीडिंग के बारे में, तो फॉलो कर लो अगर आपको श्रिम्प ब्रीड करना है, क्योंकि श्रिम्प से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।